Morning students, so this is your life processes chapter and we are going to revise quick revision of the what is life process. So life process, as you can see in the PowerPoint, is the processes that keeping together the living organism alive and performing the job of maintaining the body is called life processes. तो ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जो आपकी लाइफ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करती हैं, कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है. एग्जाम्पल क्या है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लाइफ प्रोसेसेस. यू कैन सी न्यूट्रिशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो. It is defined as the process of intake of nutrient and its utilization by an organism in various biological activities. तो आप खाना खाते हैं, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, तो न्यूट्रिशन इसी को कहते हैं कि किस तरीके से फूड कोई ऑर्गेनिज्म ले रहा है और वो कैसे उस फूड को अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो उसका न्यूट्रिशन कहलाता है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट आर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? Three different modes are shown over here in the slide: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition and saprotrophic nutrition. Okay, now we'll go to the next slide. As you can see, this is a bacteria with lots of hair on its structures and flagellum. This is a paramecium. These are microorganisms. This is also euglena and paramecium. Then it is autotrophic nutrition. The image is showing here. It is a kind of nutrition in which organism prepare its own food by the use of raw material like CO2 and H2O by the use of chlorophyll molecule in the presence of sunlight. तो ये डेफिनेशन है आपकी. एंड इक्वेशन दे रखी है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स विल गिव यू C6H12O6 प्लस 6O2 एंड 6H2O. तो ये आपका ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गई और वाटर बन गया. नीचे एक डायग्राम आप देख रहे हो जिसमें एक लीफ दिखा रखा है. इसमें नीचे एक तरफ से एरो से वाटर आ रहा है, लीफ के अंदर ही क्लोरोफिल लिखा हुआ है, यानी लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सन जो है, सनलाइट इस पे फॉल कर रही है लीफ पे, लाइट एनर्जी इसको मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहा है और फिर ये ग्लूकोज बना पा रहा है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यही बताया जाता है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के न्यूट्रिशन के टाइप को कहते हैं, जिसमें वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ऑक्सीजन फिर एयर में चली जाती है. हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलती है वो यही ऑक्सीजन होती है. Now next, you can see giraffe is eating the leaves from the trees. So giraffe is a herbivore and it's having heterotrophic nutrition. That means the organism will derive its nutrition from the other living organisms. Okay, so giraffe is eating the plant, so plant is its food. Saprotrophic nutrition, जैसे हम देखते हैं किसी ब्रेड पे मोल्ड लग गया, फंगस उग गई, तो वो ब्रेड को पिघलाकर फिर खाना ले रहा है, तो इसलिए वो डेड मैटर से या फिर डीकेइंग होने वाले ब्रेड से उस पर फंगस ग्रो हो रही है. तो उस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर से ग्रो करते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. नाउ फोटोसिंथेसिस का थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं. ये स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के, आप देख पा रहे हो. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर यही लाइट एनर्जी क्या करती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर वो ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा. थर्ड स्टेप आप देख ही रहे हो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो भी आपकी लाइट एनर्जी थी उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन जुड़कर कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे. ओके, डायग्राम आप देख पा रहे हो, रूट से पानी आ रहा है, ग्लूकोज पत्तों में बन रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, लाइट एनर्जी फॉल हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने के लिए स्टोमेटाज होते हैं लीफ में. हमने स्लाइड भी बनाई है एक्टिविटी के थ्रू, देखा है कि, और हम स्लाइड बनाएंगे भी अगली बार दोबारा जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, कि जब आप लीफ पील निकालते हो तो लीफ एपिडर्मिस पे आपको टाइनी टाइनी पोर्स दिखते हैं, जिसे यहाँ मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, और गार्ड सेल से वो गार्डेड होते हैं, सराउंडेड होते हैं. यहाँ पे भी आपको वो स्लिट्स जैसा ओपनिंग दिख रहा है, दैट इज स्टोमेटा. Stomata is just a microscopic opening, but it is surrounded by guard cells. The guard cells are regulating that opening. Now, epidermal cells भी हैं उसके चारों तरफ, guard cells के चारों तरफ, subsidiary cells, epidermal cells, और guard cells के structure में
क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो पोर है वो स्टोमेटल अपर्चर है। देन मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं वो यहाँ दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग पोर्स की गार्ड सेल्स का फंक्शन है। गार्ड सेल्स अगर पानी से भरे रहते हैं तो गार्ड सेल पूरे स्ट्रेच्ड आउट रहते हैं, तो उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन के कंडीशन में रहता है। और गार्ड सेल्स जब पानी छोड़ देते हैं बाहर, वो श्रिंक हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। यहाँ पे भी आप स्लाइड में देख पा रहे हो, ओपनिंग और क्लोजिंग टेक प्लेस ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय टर्गर प्रेशर? टर्गर मीन्स इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर किसी चीज में ज्यादा पानी भरा होता है तो वो स्ट्रेच्ड आउट रहती है, उसके अंदर एक वाटर की वजह से जो प्रेशर आता है उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। गार्ड सेल्स में अगर पानी पूरा फिल है तो गार्ड सेल्स में बहुत टर्गर प्रेशर रहेगा। ड्यूरिंग द डे वाटर फ्रॉम द सब्सिडरी सेल्स एंटर द गार्ड सेल्स मेकिंग द गार्ड सेल्स फुल्ली टर्जिड। डे के टाइम पे गार्ड सेल्स में पूरा पानी भरा रहेगा, स्टोमेटा ओपन रहेगा, और नाइट के टाइम में वाटर वहां से चला जाएगा गार्ड सेल से, तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। स्टोमेटल मैकेनिज्म भी यहाँ दे रखा है। यहाँ पे न्यूट्रिशन इन अमीबा शुरू होता है। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर एनिमल कह सकते हैं उसको, प्रोटोजोआ का मेंबर है। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि पॉन्ड में रहता है, और अपना और स्लाइड में लिखा हुआ है कि साइटोसिस करता है, मींस इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जैसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बना के ये अपना फूड अंदर लेता है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसमें लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, न्यूक्लियस मार्क कर रखा है, फूड पार्टिकल मार्क कर रखा है। फूड पार्टिकल को इसने सेंस किया सबसे पहले स्टेप में, सबसे दूसरे स्टेप में बी में सीडोपोडिया बनाई उस फूड पार्टिकल की दोनों तरफ, और एक फूड वैक्यूल बना लिया। उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल चला गया। अब फूड वैक्यूल के अंदर पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन करेंगी, सेल पूरा उसे एब्जॉर्ब करेगा, और देन एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन नहीं, इजेशन होगा। तो देयर विल बी 5 स्टेप्स। इस डायग्राम में आपको वो 5 स्टेप्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 अमीबा सेंसेस द फूड, स्टेप नंबर 2 सीडोपोडिया बनाएगा अराउंड द फूड, एंड देन 3 फूड इज enclosed in the food vacuole, 4th enzyme from the cytoplasm are secreted into the food vacuole, 5th the food is digested in the food vacuole, absorbed and assimilated, and 6th जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग भी एक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, तो ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं, तो वो अपना फूड माउथ के थ्रू खाते हैं, पर उनके पास एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे वो फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख पा रहे हो, माउथ है, बकल कैविटी है, टंग है, उसके बाद ईसोफेगस है। ईसोफेगस पे स्टमक में एंटर कर रहा है, आप देख रहे हो डायग्राम में। Stomach is making another tube is continuing to form a small intestine. Small intestine highly coiled है, center में पूरा locked है within the, then small intestine will give rise to large intestine because of the diameter change from small to big. We say that it's large intestine, and then anus. Last point is anus. This is a complete tube, digestive cavity, digestive tube with 2 more glands which are associated at the stomach region. Stomach region पे 2 और gland हैं जो यहाँ पर रहते हैं। ऊपर आपको दिख रहा है ट्राइंगुलर ब्राउन कलर का लीवर, ठीक है, लीवर है, बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है। तो ये लीवर है, बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, ये आपको दिख रहा है डायफ्राम के नीचे, और स्टमक के जस्ट नीचे आपको एक येलोइश स्ट्रक्चर दिख रहा है लीफ जैसा, जो कि आपकी पैनक्रियाज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन का डाइजेशन समझाने के लिए मैं माउथ से शुरू करके अलग अलग पार्ट में जो जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो समझाना पड़ता है। तो माउथ में हम सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे स्लाइड में बता रखा है, इट इंक्लूड्स टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, saliva is secreted by salivary glands. It contains an enzyme called salivary amylase ptyalin which digests starch into sugar maltose. Starch salivary amylase की प्रेजेंस में शुगर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप है जो माउथ से जाता है। फूड उससे हम जो भी माउथ में फूड लेते हैं वो इस फूड पाइप के थ्रू वेव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसके अंदर एक वेव जनरेट होती है थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द फूड पाइप, एंड उसी वेव की वजह से फूड इसके अंदर मूव करता करता स्टमक तक पहुंच जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस, दिस वेव लाइक मोशन जो मैं अभी बता रही हूँ, जो मसल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है, उसे पेरिस्टाल्टिक मोशन कहते हैं।
मीन्स हाफ मूविंग मोशन, स्टॉलिंग, बीच बीच में हो रहा है, रुक रहा है, हो रहा है, रुक रहा है, तो पेरिस्टाल्टिक। ठीक है, अब ये ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, लिप है, टंग है, ऐसे करके जब हम अपना माउथ देखेंगे अंदर से क्या स्ट्रक्चर है, तो हमें टंग भी दिखेगा, दांत दिखेंगे अपने, ठीक है। हार्ड पैलेट मतलब जब हम अपनी जीभ को ऊपर की तरफ टच करते हैं तो हमें हार्ड हार्ड लगता है, दैट इज योर हार्ड पैलेट। फिर जब हम अंदर की तरफ करते हैं तो वहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, दैट इज योर सॉफ्ट पैलेट। तो उसके साइड में ही टॉन्सिल्स होते हैं, रीट्रोमोलर्स, मीन्स आपका लास्ट वाले जो टीथ हैं वो सब होते हैं, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, ये सब टीथ होते हैं। फ्लोर होता है माउथ का, जीभ के नीचे माउथ का फ्लोर है। ये सब आपका माउथ का स्ट्रक्चर है, ये आपके टीथ के नाम हैं। सबसे आगे फ्रंट में इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, साइड में उसके इंसीजर के बाद 1 2 इंसीजर, 3 4 कैनाइन, 3 मोलर्स एंड मोलर्स, एंड दीज आर 3 सलाइवरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डाइजेशन आपके स्टार्ट करते हैं माउथ में। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड, एक के पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं, जिसके अंदर स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होती है, सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ आप देख रहे हो फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मोशन का डायग्राम दिखा रखा है कि फूड आया, फिर अपर से लोअर में वो गया और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वेव उसने जनरेट करी। देन स्टमक, स्टमक में क्या है, स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स। इसमें जैसे ही फूड आता है ये एक्सपैंड हो जाता है। मस्कुलर वॉल स्टमक की हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में, डाइजेशन फूड का। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो भी स्टमक की वॉल में है, 3 ग्लैंड्स हैं जो स्टमक की वॉल में, एक का काम है, एक तरह के सेल्स का काम है कि वो, इन ग्लैंड्स में 3 तरह के सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। One is exhale producing cells, other is mucus producing cells, and the other one will be the pepsin producing cells. So these cells will produce different things. What I told, mucus, pepsin, and HCl. So HCl producing cell will produce HCl as the name suggests, and HCl का काम क्या होगा? HCl एक strong acid है, स्टमक में एसिडिक कंडीशंस बनाने का काम होता है HCl का, और ये कंडीशन स्टमक में पेप्सिन नाम के एंजाइम के एक्शन के लिए बहुत जरूरी है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करेगी फूड में प्रेजेंट। गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक ओवरव्यू दे रखा है। देन आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 चीजें जो डाइजेस्ट होती हैं, एक्शन ऑफ लीवर एंड पैंक्रिया की एंजाइम की वजह से होती है। तो लीवर का काम यहाँ पर बाइल बनाना है, बाइल बनाकर और फिर उससे वो डाइजेशन करने में हेल्प करता है। पैनक्रिया का काम यहाँ पर दूसरे एंजाइम्स बनाना है, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएजेस, ठीक है, वो दूसरी एंजाइम्स बनाएगी पैनक्रियाज, अमाइलेज बनाएगी, लाइपेज बनाएगी, ट्रिप्सिन बनाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रिया की एंजाइम एक तरफ से आएंगी, दूसरी तरफ से लीवर की बाइल आएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है और उसमें बहुत सारी एंजाइम है। पेप्टोन्स, फाइनल डाइजेशन हो जाता है पेप्टोन्स का अमाइनो एसिड्स में, माल्टोज का कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज सबसे फाइनर थिंग है। सुक्रोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इमल्सिफाइड फैट्स का डाइजेशन हो जाता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। नाउ लीवर का काम यहाँ दिखा रखा है, सिक्रीट बाइल जूस एंड विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल इज इमल्सिफाइड फैट, ठीक है, बाइल इमल्सिफाई करती है फैट को। लीवर यहाँ पर दिखा रखा है आपको, लीवर का स्ट्रक्चर, राइट लोब, लेफ्ट लोब लीवर का दिखा रखा है, ठीक है। और लीवर का डक्ट, गॉल ब्लैडर नाम का एक थैला होता है, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली बोलते हैं इसको। इसमें बाइल स्टोर रहती है टेम्परेरी, जब तक वो फूड पाइप से नहीं निकले, जब तक वो वहाँ स्टोर होती है। बाइल डक्ट है यहाँ पर। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखा रखे हैं। पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक अमाइलेज ट्रिप्सिन रिलीज करती है और फूड को एल्कलाइन करने के लिए भी NaHCO3 वो रिलीज करती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
के लिक्विड वो प्रोड्यूस करती है। क्योंकि स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक हो गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए। पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, और जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो लिपिड्स को तोड़ती है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे पैनक्रियास के 3 एंजाइम्स के और उनके काम के। देन जब डाइजेशन कंप्लीट हो ही गया है, तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप होता है न्यूट्रिशन का, अब्जॉर्ब होना चाहिए। तो अब्जॉर्ब कैसे होगा? विलाई की वजह से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनर लाइनिंग में, जिन्हें विलाई कहते हैं, VILLI। यहाँ पर बोल्ड में लिखा हुआ है, ऑल कैप्स में, कैपिटल लेटर में। तो इससे सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है विलाई का। विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, अंदर से वो ब्लड से सप्लाई रहती है। यहाँ पर इमल्सिफिकेशन का डायग्राम देख रहे हैं, बड़ा सा लार्ज फैट ड्रॉपलेट है, वो छोटे छोटे से स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी डायग्राम देख रहे हो, लोकेशन देख रहे हो, अंदर बिल्कुल कोयल हो रखी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाहर से लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन, रेक्टम, सीकम में बांटा गया है, और इसका मेन काम वाटर को ऑब्जॉर्व करना, अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करना है। ये विलाइस का डायग्राम है, आप देख रहे हो, ऐसे फिंगर लाइक और प्रोजेक्शन होते हैं इंटरनल लाइन में, और अंदर से आप देख सकते हो, कट कर देंगे अगर हम विलाई को, तो अंदर ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं विलाई के अंदर, इसीलिए ये रिचली सप्लाइड होती है ब्लड के। जो भी खाना अंदर की तरफ बिल्कुल डाइजेस्टेड फॉर्म में है, वो इन विलाई से स्पॉन्ज की तरह अब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपका एक पैराग्राफ, ये आपका पूरा टेबल है, जिसमें आपको, अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लोगे अपने फ़ोन में, तो आप लिख सकते हो कौन सा ऑर्गन है, तो कौन सा उसमें मूवमेंट चल रहा है, कौन सा उसमें डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहा है, और कौन सा फूड पार्टिकल ब्रेक हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सिर्फ न्यूट्रिशन डिस्कस किया है, होप आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, कोई डायग्राम आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। थैंक यू।